गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 16 जून। तो आज हम देखेंगे 16 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? कौन सा दिन? विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, तो हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। कब? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। ठीक है, अभी इसे मनाते क्यों है? इसे मनाते हैं रक्तदान बढ़ावा देने के लिए, मतलब ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभी इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है WHO। कौन मनाता है? WHO। ठीक है, अभी WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, WHO का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है WHO के? टेड्रोस अधानू गेब्रियस। कौन है? टेड्रोस अधानू गेब्रियस। ठीक है, तो अभी इस बार विश्व रक्तदाता की जो थीम क्या है इस बार? वर्ल्ड डोनेशन इंडिया की, मतलब विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? सेव ब्लड सेव लाइफ। क्या है? सेव ब्लड सेव लाइफ। ये इस बार की थीम है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, हम इस बार का टारगेट रख रहे हैं 50+ सब्सक्राइबर्स का। कितना? 50+ सब्सक्राइबर्स का टारगेट हम रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है? किसके लिए? निवेश के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने निवेश के लिए अभी हाल ही में नोडल एजेंसी की स्थापना की है। ठीक है, अब ये नोडल एजेंसी क्या करेगी कि जितने भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रही होगी अभी फ्यूचर में, तो उनके लिए एक आसान रास्ता तैयार करेगी। क्या करेगी? एक आसान रास्ता तैयार करेगी ये नोडल एजेंसी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की रिगार्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स हो उसको एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ही जियोटेक कम्युनिटी किचन लॉन्च हुआ था विद द हेल्प ऑफ गूगल। किसके साथ लॉन्च हुआ था? गूगल। ठीक है, उसके बाद में वर्चुअल अदालत तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश में। और आयुष कवच ऐप भी किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको अनिवार्य किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जो भी हॉटस्पॉट एरिया है उसमें आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करना ये अनिवार्य हुआ था। ठीक है, अभी हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ सिटी है वो किस नदी पर है? वो है गोमती नदी के ऊपर। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट 19 को खारिज कर दिया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट 19 को खारिज कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो रिपोर्ट है वो किस देश की है? हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी। वहाँ के कुछ संगठन हैं, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, उस रिपोर्ट को भारत में खारिज कर दिया गया है। वो भाई भारत में लॉन्च नहीं होगी, भारत सरकार ने उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट है इसने क्या कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, कि अल्पसंख्यक जो है भारत में सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से भारत सरकार ने इसको खारिज कर दिया है। अभी अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमेरिका हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर पड़ा है। ठीक है, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें चाइनीज कंपनियां डिलिस्टेड कर दी गई है। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? ठीक है, किस मंत्रालय का नाम बदला है? उन्होंने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला है। तो हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने उसके जो पर्यावरण मंत्रालय है उसका नाम बदलकर अभी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, क्या? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन रखा है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने बदला है अपना पर्यावरण मंत्रालय का नाम? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स उसको एक बार देख लेते हैं। दीपंकर दत्ता मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अभी हाल ही में। ठीक है, उसके बाद में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में।
उसके बाद महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जिन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य, पहला राज्य बना है भारत में। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है, यह किस राज्य में? कौन से लेक? लोनार लेक किस राज्य में? अभी इसका रंग जो है वो बदलकर गुलाबी हो गया है। ठीक है, तो अभी ये जो लेक है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में लेक है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स अभी तक हमने देख लिए। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? ठीक है, किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? हाल ही में शाहिद अफरीदी का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, शाहिद अफरीदी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, शाहिद अफरीदी किस देश के प्लेयर है? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर, इन्होंने क्या है? संन्यास की घोषणा की है। किस क्रिकेटर ने? सना मीर ने। ठीक है, आयशा मुगल को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन भेजा। अभी ये जो आयशा मुगल है, ये नाम इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ट्रांसजेंडर को मंत्रिमंडल में भेजने वाला जो है, प्रतिनिधि मंडल में जो भेजने वाला देश बना है पाकिस्तान पहला। आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर है, उनको यूनाइटेड नेशन के जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें भेजने वाला पहला देश बना है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में राहुल देव जो है ये हाल ही में पहले हिंदू पायलट बने हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अभी हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की जो पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, क्रिकेटर इमरान खान। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके बीच जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? डूरंट लाइन। वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री की लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। वैसे ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, वैसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो लाइन है उसको क्या करते हैं? 38th पैरेलल लाइन। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ संसद ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? ठीक है, किस देश के खिलाफ? चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। ठीक है, तो हाल ही में 8 जो देश है वहाँ के जो वरिष्ठ संसद है उन्होंने मिलकर एक चीन के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है। ठीक है, उस गठबंधन को क्या कहते हैं? उस गठबंधन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। इंग्लिश में इसे कहते हैं IPAC। क्या कहते हैं? IPAC। इसे क्या कहते हैं? IPAC। ठीक है, अभी IPAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटर पार्लियामेंट अलायंस अगेंस्ट चाइना। क्या है? इंटर पार्लियामेंट अलायंस अगेंस्ट चाइना, इसको कहते हैं। अभी ये जो 8 देश इसमें है वो 8 देश कौन से? पहला तो है, इन्होंने क्या किया है कि यूरोप को पूरा एक देश कंसिडर किया है। ठीक है, तो पहला है यूरोप। ठीक है, दूसरा है अमेरिका। ठीक है, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है जापान, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, छठवा है नॉर्वे, सातवां है कनाडा और आठवां है स्वीडन। तो ये 6 देश, 8 देश के मिलकर चाइना के खिलाफ एक संगठन निर्माण किया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्स्टर मित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, अभी ये मित्तल ग्रुप जो है 2000 करोड़ रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? उड़ीसा में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, उड़ीसा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? मोहम्मद रफीक। ठीक है, मोहम्मद रफीक उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद में मोह जीवन पहल, मोह प्रतिभा पहल कहाँ पे लॉन्च हुई थी? उड़ीसा में। ईयर टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को दिया गया था पेटा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जानवरों की काफ़ी हेल्प की थी। ठीक है, उसके बाद स्कोसिया टाइगर रिजर्व पार्क
सिमीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसके बाद में सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके बाद वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया था किसने? उड़ीसा ने। ठीक है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेश जी लाल। कौन है? गणेश जी लाल। इनको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा इनको नियुक्त किया है। किसने? कैजाद भरूचा को। ठीक है, अभी यहाँ पे एचडीएफसी की बात हो रही है। किसकी? एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और यहाँ के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी यहाँ के सीईओ है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर किसने हासिल किया है? हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। किसने? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अभी तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा क्षेत्र में का ऑर्डर हासिल किया है। ठीक है, किस क्षेत्र में का? सौर ऊर्जा क्षेत्र में का सबसे बड़ा ऑर्डर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इन्होंने हासिल किया है। नियर अबाउट 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ का ये एक ऑर्डर है। इसको किसने हासिल किया? हाल ही में अडानी ग्रुप ने। ठीक है, इसको अदानी भी कहती है और अडानी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अभी इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? पेड़ लगाए जाते हैं, प्रकृति का संरक्षण किया जाता है, जानवरों का संरक्षण किया जाता है ग्रीन मिजोरम डे में। ठीक है, तो कब मनाया गया है? 11 जून को। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च वृद्धि ओवरहेडेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टेट कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है? ठीक है, तो ओवरहेडेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टेट कंटेनर ट्रेन, ठीक है, तो किस देश ने चलाई है? हाल ही में भारत ने ये डबल स्टेट कंटेनर ट्रेन चलाई है। ठीक है, तो अभी तक आपने पैसेंजर डबल डेक ट्रेन देखी होगी, मतलब नीचे भी पैसेंजर का डब्बा, उसके ऊपर भी पैसेंजर का डब्बा। तो पहली बार ये जो कंटेनर वाली ट्रेन है, मतलब नीचे भी कंटेनर होगा और ऊपर भी कंटेनर होगा, ये जो डबल डेकर कंटेनर ट्रेन है वो किसने चलाकर दिखाई है? भारत ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, भारत। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए है? ठीक है, उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर किसने दिए? हाल ही में अमेरिका ने भारत को उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए। इसका आंसर क्या होगा? सी, अमेरिका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया? हाल ही में CSIR। किसने? CSIR ने इसको लॉन्च किया है। इसका आंसर क्या होगा? बी, CSIR। ठीक है, अभी ये आरोग्य पथ क्या करेगा कि जितने भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, CSIR। ठीक है, तो ये रहे सभी 16 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।